नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th का पेपर, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पेपर कैसे किए हैं आइए देखते हैं। पेपर बहुत शानदार था। आप लोगों का जो 11th का पेपर जो बना हुआ था हमारा हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कीन का, ठीक है ना। तो उसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन 51 to 100। तो इस मुहिम के तहत हमारे सर का मुहिम है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं 11 का जो पेपर है कौन सा क्वेश्चन है, देखते हम लोग है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 50 की बात करेंगे। 51 सॉरी, ठीक है ना। लिखा हुआ 51 में सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने आपको कल बताया था, जो हमने रैपिड फायर किया था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, हमने बताया था कल आपको। कौन सा देता है आपका, एल्कीन एंड एल्काइन। कौन देता है, एल्कीन एंड कौन सा देता है आपका, एल्काइन देता है, ठीक है ना। बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन देता है आपका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्लस क्या देते हैं आपके, कीटोन। बात करेंगे हम लोग क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो कौन देता है हमारा, एल्केन्स। बात करेंगे हम लोग क्या, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की बात किया गया है, तो क्या होगा आपका, यही आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा आपका, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बात करेंगे नाइट्रेशन, और बात करेंगे हम लोग क्या, हाइलोजिनेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा यहीं पे, ये किसके लिए होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। क्या होगा हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 51 का आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, फोर्थ आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 52 की बात करते हैं। 52 में क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, CH4 मेथेन को O2 के साथ रिएक्शन कराएं, कैटलिस्ट दिया हुआ है HPCH3OH, मेथेनॉल बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने दिया हुआ क्या, CH4O2 कैटलिस्ट फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, इसको बोलेंगे मेथेनॉल। पूछ रहा है इन द एबव रिएक्शन व्हाट विल बी द सुटेबल कैटलिस्ट रिस्पेक्टिवली, कौन सा कैटलिस्ट इसमें सुटेबल होगा हम लोगों के लिए। तो आप जानते हैं यहाँ पे मेथेनॉल की बात किया गया है। अगर मेथेनॉल अगर देगा तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, बताएंगे हम लोग। क्या होगा आपका, कापर। किसकी बात करेंगे, कापर की बात करेंगे। 523 केल्विन लेंगे, और प्रेशर क्या होगा हमारा, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्या होगा आपका, कापर लेंगे 523 केल्विन, और क्या होगा आपका 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो क्या बन जाएगा आपका, मेथेनॉल। यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या मेथेनॉल बन रहा है, तो कैटलिस्ट क्या ले लेंगे, MO2O3 डाई मॉलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड हो जाएगा। तो कैटलिस्ट कौन सा लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कापर एंड क्या होगा आपका, MO2O3 मतलब डाई मॉलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड की बात करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 53 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल इल 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है किससे बनेगा। अब देखिए अगर पहला रिएक्शन देखते हम लोग हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, देखो यहाँ पे CH3 है। आप जानते हैं CH3 पे कौन सा इफेक्ट काम करता है, प्लस का आई इफेक्ट काम करता है। अगर प्लस आई इफेक्ट काम करे तो अगर पाई मान के यहाँ ब्रेक करें तो क्या होगा आपका, 2H यहाँ पर, और यहाँ पे 2Br हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा आपका, CH3C यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पर Br, और क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3। तो क्या होगा, 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन किससे बनेगा, बताइए आप लोग, बताइए सभी लोग, किससे बनेगा,
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगर बात करें हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर जुड़ता है मान लीजिए तो ये नहीं बन जाएगा। हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनाना है। देखिए 1 2 3, तो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX विथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होगा, यही बात करेंगे हम लोग। क्या रिएक्शन दिया हुआ है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CH प्लस बात करते हैं हम लोग क्या, CH3Mg यहाँ पे X। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें, यहाँ पे इसकी हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, तो बताओ क्या बनेगा आपका। देखिए याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ से निकलेगा, Mg प्लस CH3 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। आप प्लस क्या बन जाएगा, यहीं पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या हो जाएगा आपका MgX हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, आंसर 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ किसी कोई दिक्कत, जल्दी बताइए आप लोग, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं 55। देखिए 55 की बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रिएजेंट नीडेड फॉर कन्वर्टिंग, देखो क्या दिया हुआ है, मान ली इससे पूछ रहा है कि ये बन रहा है, तो बताओ कन्वर्ट किससे, कौन से कैटलिस्ट की बात करेंगे जिससे आपका क्या बन जाए। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, ट्रांसफॉर्म बन रहा है। तो ये आप जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी हाइड्रोजनेशन कराएगा। H2 लिंडलार कैटलिस्ट की बात करेंगे और सोडियम आब्लिक लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम, हमने कल बताया भी था आप लोग को रैपिड फायर में, कि सोडियम आब्लिक लिक्विड अमोनिया से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रांस की बात किया गया है, ट्रांस में कौन सा होगा, सोडियम आब्लिक लिक्विड अमोनिया की बात करेंगे। इससे क्या बनेगा आपका, सिस फॉर्म बनता है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ट्रांसफॉर्म, तो सोडियम आब्लिक लिक्विड अमोनिया से क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग, गिवन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन प्लस HCl। तो देखिए सर आप पे क्या दिया हुआ है, ब्यूटीन 1 ब्यूटीन दिया हुआ है, तो हम पहले ऐसे लिख देते हैं। देखिए डबल बॉन्ड क्या दिया हुआ है, 3,3 डाई मिथाइल, यहाँ पर 3 ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और क्या प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ बात करेंगे Cl पे निगेटिव, यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो इस बांड को ब्रेक करेंगे, तो बांड को हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या, बांड को ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से बांड यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे अगर यहाँ पे H जुड़ जाए, यहाँ पे Cl जुड़ जाए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर Cl जुड़ता है, देखिए यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका, यहाँ पे Cl जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या होगा आपका, यहीं पे देखिएगा CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपका है, यहाँ पे C, यहाँ पर C, हमने C ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम Cl यहाँ पे जोड़ देंगे, अगर जोड़ते हैं तो 2 डिग्री बनेगा। और अगर हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग करा दें, क्या करा दें, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल अगर शिफ्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा 3 डिग्री। और अगर 3 डिग्री हम जानते हैं 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन क्या होता है हमारा 1 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, आप देखिएगा यहाँ बात करेंगे हम लोग क्या, तो क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे C, यहाँ पर CH3,
हाँ सी, यहाँ पे H ले लीजिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या होगा आपका C, इधर CH3 कर दीजिए, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, Cl जोड़ देंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए 1 2 3 4, तो क्या होगा आपका 2 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए हमारा 2 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, क्योंकि हमको क्या 2 डिग्री एंड 3 डिग्री यहाँ पे स्टेबलाइज देखना है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, इसलिए हम जानते भी हैं 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो 56 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। यहाँ बात करेंगे 57, क्या दिया हुआ है 57 में, फाइंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दिया हुआ आपका, तब पूछ रहा है ए क्या बनेगा हमारा। हमने कल आपको बताया था, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं, रिएक्शन हमने करवाई थी CH3 CH2 CH2 COONA, अगर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं और इसको हम लोग हीट कर देते हैं, तो क्या देखो यहाँ दिया सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, जब देखिए हमने क्या बोला Na2CO3 अगर आपने यहाँ से निकाल दिया है तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हम लोग हैं तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। 57 का क्या होगा हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 की बात करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। आप हमने कल आपको बताया था क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में एल्केन में क्या बताया था हमने कि याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था आपका मोलर मास था, मोलर मास था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारा ब्रांचिंग था। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, जिसमें ब्रांचिंग जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो मिनिमम आपसे पूछा गया है तो क्या करें, देखो यहाँ पे क्या किसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग आपका इसी में दिख रहा है। आइसोब्यूटीन की बात करेंगे तो हम ऐसे तो बना सकते हैं आइसोब्यूटीन, कैसे बना सकते हैं आइसोब्यूटीन, हम लोग ऐसे ही तो बना सकते हैं। देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ ब्रांचिंग है तो जब ब्रांचिंग होगा तो क्या होगा हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमारा फोर्थ ऑप्शन में हमारा हो जाएगा। ठीक है सभी लोगों को, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे, तो क्या होगा आपका यहाँ पे आइसोब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है सभी लोगों को, ठीक कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। आइए यहाँ पे दिया हुआ है 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विथ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने बताया था का, इसको क्या बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोले थे हम लोगों ने, क्लीमेंसन रिडक्शन हमने बोला था। क्या बोलेंगे जिंक अमलगम ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या था हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्वेश्चन पूछा है किससे बनेगा, देखो लिखा हुआ है करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो याद रखिएगा क्या होगा यहाँ पे। देखिए अगर हम बोलें CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 और आपका क्या होता है CH3 है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता है तो 2H और यहाँ पे 2H हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2, यहाँ पर CH2 और क्या बन जाएगा यहीं पे CH3 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। कौन सा रिएजेंट हम लोग लेंगे ZnHG ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl। ठीक है, तो क्या होगा ब्यूटेन 2 ऑन इसका नाम ही होता है। देखिए 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे ब्यूटेन 2 क्या बोलेंगे हम लोग ओन बोल देंगे। ठीक है ना, तो 59 का आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। 60 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। याद रखिएगा
अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बताओ कैसे करेंगे हम लोग। हमने आपको कल बताया भी था, क्या हमने बताया था बताइए आप लोग। हमने यही बताया था जिंक अमलगम ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl की बात करेंगे तो क्या होगा, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते थे हम लोग, ठीक है सर। और इसको देखो रेड फास्फोरस ऑब्लिक HI, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी बात करते हैं तो NH2NH2OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्फ किशनर हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यहां से इसको क्या करेगा, देखिए यहां से इसको ब्रेक कर देगा तो 2H यहाँ पे और आपका 2H यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा कौन सा इसमें हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे, तो बनने को तो सबसे बन सकता है, लेकिन इसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो कौन नहीं करेगा आपका, बताइए आप लोग कौन। NH2NH2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन बोलते हैं। NH2NH2 और बेस की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बताइए क्या बन जाएगा, बताइए हमारा उल्फ किशनर रिडक्शन से हम लोग क्या बनाएंगे, इस कंपाउंड को बना सकते हैं। यही सबसे बेस्ट होता है। तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, कौन सा होगा आपका, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है 61। देखिए 61 की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्केन विथ MgX। तो बात रखिएगा, हमेशा रखिएगा, अगर पूछा गया है MgX हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनाड रिएजेंट बोलते हैं। पूछ रहा है कौन नहीं देगा, कौन एल्केन नहीं देगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो बेंजीन होता है, बेंजीन आपका जो होता है एल्केन नहीं देगा, किसके साथ, RMgX के साथ। याद कर लीजिएगा, समझिएगा आप लोग, इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 62 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग जेड की बात किया गया है। तो पूछा गया जेड क्या कंपाउंड होगा, तो समझते हैं। इसके लिए अगर हम लोग मेथेन को Cl2 ऑब्लिक HNU के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे CH3 और क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl बन जाएगा। यहाँ पर सोडियम ऑब्लिक ट्राई था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उट्स रिएक्शन बोलते हैं। उट्स रिएक्शन से हमने बताया था कि सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो Y क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर Cl2 के साथ फिर से रिएक्शन करा दें तो Z हमारा क्या बन जाएगा CH3, इसको बोलते हैं CH2 और क्या होगा आपका Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो C2H5Cl इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, थर्ड इज द क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बात करेंगे 63 की। तो प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं और दूसरा क्या स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा। अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करा देते हैं तो हम जानते हैं कि अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे O, यहाँ पे O हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे समझेंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होता है बताइए आप लोग, एसिड में चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CHO है, यहाँ पे CH3 CHO है, और ये दोनों जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3 COOH एंड CH3 CH2 CO हो जाएगा। मतलब क्या, पहले स्टेप की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 और क्या है यहाँ पे CH3 है। जब इसकी हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे, क्या कराएं हम लोगों ने, ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या बनेगा CH3, यहाँ पर क्या होगा आपका CHO और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 और क्या बन जाएगा आपका CHO। जब इसकी हम लोग क्या कराएंगे, दूसरा स्टेप में क्या करवाया हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस। क्या करवाया हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, CH3 COOH
यहाँ पर OH हो जाएगा, आप प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका COOH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इधर यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 63 का आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 की बात करते हैं। देखिए 64 क्या दिया हुआ है, सबसे अच्छा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन क्या हमारा, हमने बताया भी था आपको, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट, देखिए क्या हुआ, नॉट कन्वर्टेड इन। हमने बताया था कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन और मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात करेंगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या लेते हैं, पराक्साइड लेते हैं, बेंजोइल पराक्साइड लेते हैं या फिर H2OT लेते हैं। तो क्या बन जाता है आपका, मोर नंबर ऑफ कार्बन वाले पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता है और लेस नंबर वाले कार्बन पे अगर जुड़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पूछा गया किससे नहीं बनाएंगे हम लोग, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ब्यूट 1 इन दिया हुआ है, पेंट 2 इन दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ है, ब्यूट 2 इन दिया हुआ है। तो बताओ इसमें कौन सा हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो क्या होगा बताइए आप लोग का, ब्यूट क्या बोलेंगे, ब्यूट 2 इन की बात करेंगे, इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, जैसे हम बोल सकते हैं CH3 यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, हम लोग क्या ले लिए, पराक्साइड लेते हैं, H2O2 ले लीजिए या बेंजोइल पराक्साइड ले लीजिए, तो निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा। जिस कार्बन पर नंबर ऑफ आयनों की संख्या क्या होती है, क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा आपका CH3, यहाँ क्या जुड़ेगा आपका CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2, फिर क्या लिखा है, 4 बार लिखा हुआ ना, तो CH2 और क्या करेंगे हम लोग Br, यहाँ क्या दिया हुआ आपका 2 ब्यूटीन, तो देखो क्या होगा आपका 1 ब्यूटीन होगा, क्या होगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन होगा। इससे तो हम लोग बना सकते हैं, किससे नहीं बना सकते हैं, ब्यूट 2 इन से। ठीक है ना, तो इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो 64 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत बताइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। आइए बात करते हैं 65 का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये पूछा है, इससे हम लोग A बना रहे हैं और इसी से हम लोग B बना रहे हैं। यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट यूज किए हैं। यहाँ पे हम जानते हैं सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया से क्या होता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। तो हम जानते भी हैं, क्या ले लें हम लोग R, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे R हो, और हम क्या करें, यहीं पे सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया लेते हैं। तो क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R और यहाँ पे H जोड़ दीजिए, और इधर R और इधर आप H जोड़ दीजिए। तो देखिए आपका क्या बनेगा, ट्रांस बन जाएगा। और इसी से हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं। अगर लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे, क्या लेंगे, लिंडलार कैटलिस्ट, अगर लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं तो लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा बताइएगा आप लोग, सिस एल्कीन बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R और R हो जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पे H हो जाएगा, तो सिस एल्कीन बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलेंगे, ट्रांस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोल देंगे। तो देखिए क्या पूछा है, A क्या बन जाएगा, ट्रांस, और B क्या बन जाएगा, सिस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यही पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, A इज ट्रांस एंड B इज क्या हो जाएगा हमारा, सिस हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। आइए यहाँ दिया हुआ 66 की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इज ट्रीटेड विथ इथाइल एमीन। आइए सर, इथाइल एमीन मतलब क्या होगा, C2H5NH2 कि जब हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, मिथाइल CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ की बात करेंगे
तो क्या हो जाएगा आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे CH3 पूछा है क्या आपसे, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ से CH3 माइनस और यहाँ CH मिल जाएगा, तो मेन हमारा क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है CH4 मीथेन। तो 66 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 66 का आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 की बात करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, आपका आया हुआ क्वेश्चन आपका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, ए एंड बी पूछा गया आपसे, क्या होगा तुरंत आप समझिएगा। अगर यहाँ पे H2O2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, पेरोक्साइड हो जाएगा। यहाँ क्या दिया, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो ए क्या बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O2 लेंगे तो एंटी मार्कोनिक होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए अगर देखिए यहीं पे हम बात करते हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहीं पे हमने ऐसे बना दिया, और अगर हम लोग क्या करें, यहीं पे हम लोग क्या करें, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H3O प्लस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमको क्या करना है, देखिए अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए अगर बांड देखिए इधर से इधर टूटता है तो क्या होगा आपका, इधर पार्शियल निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या बनेगा आपका, यहीं पे देखिएगा आप लोग कैसे बन जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए, यहीं पर आपका क्या होगा, CH3 हो जाएगा, और यहीं पे क्या होगा आपका OH हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, देख लीजिए आप लोग। और यहीं पे हम लोग क्या ले लें, BH3 बोरान ट्राईहाइड्राइड, BH3 ले लेते हैं, ऑब्लिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिया हुआ है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2 ऑब्लिक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, देखो फिर वही बात, एंटी मार्कोनिक हो जाएगा, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा आपका, मोर नंबर वाले कार्बन पर जुड़ेगा, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, फिर से आपका क्या बन जाएगा, यहीं पर हमारा यही बन जाएगा क्या, CH2 और क्या हो जाएगा हमारा OH हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, 67 का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 67 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 की बात करते हैं, किसकी बात करें, 68 की। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन कंस्टिट्यूएंट यस ऑफ LPG की बात करेंगे, तो आप जानते हैं LPG क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हम लोग किसको यूज करते हैं, मेथेन तो मार्स गैस होता है, CH2 CH4 मेथेन एंड आइसोब्यूटेन, हाँ आइसोब्यूटेन तो हम लोग लेते हैं, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन को हम लोग क्या बोलते हैं, LPG में हम लोग यूज करते हैं। तो आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन को हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम में हम लोग यूज करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। आइसोब्यूटेन एंड क्या होगा हमारा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका याद करने वाला था, आप इसको जरूरी तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से लर्न करिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आए तो हम नीट के एग्जाम में या जो भी आपका एग्जाम हो उसमें हम कम नंबर ना लाएं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन गिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेंटेन गिव 4 मोनोक्लोरिनेशन, 4 मोनो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन, 4 दिया हुआ है, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दिया हुआ है, याद रखना। आइए अगर हम लोग बात करते हैं, यही ध्यान सुनिएगा, हमने बताया भी था कल आपको कि अगर हम लोग बात करें पेंटेन C5H12 की बात करते हैं, तो इसके कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर बनते हैं। हमने कल कहा था आपसे कि अगर पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं तो कौन कौन से बनते हैं, हम लोग बताया था आपसे कि कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, दूसरा क्या होता है हमारा आइसोपेंटेन,
इसको बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन। और तीसरा क्या हमारा होता है, नियोपेंटेन। हमने कल आपसे बताया था, हमने कल क्या आपको बताया था, हमने कल बताया था आपसे कि अगर हम लोग नॉर्मल पेंटेन में Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकाल देंगे और जितने नंबर आप स्ट्रक्चर बनेंगे उतने नंबर आप क्या बनते हैं, उसके आइसोमर बनते हैं। हमने बताया था। तो या तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए Cl या फिर यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोपेंटेन बोलेंगे। यहाँ जोड़ें चाहे आपका यहाँ जोड़ें तो 2 क्लोरो क्या बोलेंगे, पेंटेन, या फिर Cl यहाँ पे जोड़ दें तो क्या बोलेंगे, 3 क्लोरोपेंटेन बोल देंगे। इसका मतलब एक बार यहाँ जोड़ दीजिए या यहाँ जोड़ दीजिए, दूसरा आप यहाँ जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ जोड़ सकते हैं, या तीसरा आप सिर्फ यहाँ जोड़ सकते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल होंगे, किसके, नॉर्मल पेंटेन के, नॉर्मल पेंटेन के। ठीक है। उसी तरीके से हम बात करेंगे आइसोपेंटेन। अगर आइसोपेंटेन की बात करते हैं, आइसोपेंटेन, अगर आइसोपेंटेन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, या तो आप यहाँ जोड़िए या फिर यहाँ जोड़िए, दूसरा आप यहाँ पे जोड़ दे सकते हैं, तीसरा आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, और तीसरा आप कहाँ पे जोड़ लीजिए, आप यहाँ जोड़ लीजिए, तीसरा आप कहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए, और चौथा आप कहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो क्या होगा, आपका 4 प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगे। उसी तरीके से नियोपेंटेन की बात करें, नियोपेंटेन, अगर नियोपेंटेन की बात करते हैं, यहाँ पर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर आपका एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, आप लर्न कर लीजिएगा कि C5H12 में कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर बनते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा है 4 किसमें बनेंगे, तो आइसोपेंटेन में देख लीजिए कौन सा होगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन आइसोपेंटेन। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। चलिए 17 की बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इल्ड बोथ एल्केन एंड एल्कीन, एल्केन एंड एल्कीन किससे हम लोग ऑब्टेन करेंगे, बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है एल्केन एंड एल्कीन हम लोग किससे ऑब्टेन करेंगे। तो हमने बताया था आपसे, देखिए उस रिएक्शन से तो हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं। क्रीमेंशन रिडक्शन से हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराएंगे। तो इसमें कोई मतलब है नहीं, एल्केन और एल्केन की बात, ओजोनेलिसिस तो हम लोग ओजोनेलिसिस करा देंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवे रिएक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं, एल्केन और एल्कीन दोनों बना सकते हैं। कैसे, देखिए सर, CH3 यहाँ पर COONA कि अगर हम लोग 2 मोल ले लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा दें, हम लोग बताइए, हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और क्या बन जाएगा CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन या एथेन बनेंगे। क्या बोल देंगे हम लोग, एथेन बोल देते हैं। एथीन की बात करें तो क्या होगा आपका, CH2COONA सिंगल बॉन्ड, CH2COONA। अगर हम लोग फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो क्या बनेगा आपका, तो क्या बनेगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। इथीन बोल दीजिए, एल्कीन को क्या बोलेंगे हम लोग, इथीन बोल देंगे। तो एल्केन और एल्कीन किससे कर सकते हैं हम लोग, कोलवे रिएक्शन से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, दिया हुआ 71, बात किया क्या, एल्केन, एल्कीन ए यहाँ पूछा है, इससे आप ओजोनेलिसिस कराएंगे तो ए बन गया, आपका ए बन गया और आपका ए बन गया। पूछा है ए क्या है, ए कैन बी, ए क्या हो सकता है, बताइए ए क्या हो सकता है, बताइए आप लोग सभी लोग, क्या होगा जल्दी से आंसर इसका बताइए आप लोग सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर, देखिए हमने क्या किया, इन देखिए अगर ए प्रोडक्ट और आपका ए प्रोडक्ट पूछा है तो देखिए ओजोनोलिसिस करा के हम लोग क्या कराए हैं,
हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब ओजोनोलिसिस करा के हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा आपका, देखिए इन दोनों से हम बना सकते हैं, तो दोनों से बना सकते हैं तो क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पर O और O हो जाएगा, यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे O और O हो जाएगा। अब फिर क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एसिड बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा हमारा, बोथ हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। इन दोनों से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप समझिएगा जरूर, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा आपका O और यहाँ पे O हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा O और यहाँ पे O हो जाएगा। तो क्या देखो कीटोन बन गया आपका, यहाँ पे बना कि नहीं बना, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 72 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन 72 की बात करते हैं तो क्या, ये देखिए कंपाउंड दिया हुआ MgCH3 MgBr, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ए बन गया आपका। यहाँ पर ए के हम लोग क्या करें, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो बी हमारा बना है। बी के हम लोग ओजोनिसिस कराएं H2O और Zn के साथ तो हमारा सी बन रहा है। तो पूछ रहा है ए बी एंड सी हमारा क्या होगा, ठीक है। आइए तो ए बी एंड सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पूछें क्या बनेगा तो यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए करें तो हम लोग क्या बन जाएगा, इधर हमारा क्या बनेगा आपका CH3, यहाँ ले लें हम लोग क्या OH और हम क्या लेते हैं यहाँ पर CH3 हो जाए। फिर इसके कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H और यहाँ पे OH दोनों निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे B क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा हमारा CH3 हो जाएगा। और फिर अगर इसकी हम लोग ओजोनोलिसिस करा दें तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये हमारा बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा हमारा, C प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यही बन जाएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है 73, विच हैज लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो क्या बोलेंगे हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, ब्रांचिंग। तो जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही कम होता है। तो क्या होगा, ब्रांचिंग सबसे पहला किस में होगा आपका, इसी में हो जाएगा। देखिए कैसे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन किया गया है। तो 2,3 यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल, यहाँ लीजिए CH3, यहाँ लीजिए आप CH3। तो क्या होगा 2,3, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 73 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन इधर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग के आंसर सही है, किसी कोई दिक्कत बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 74 की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा है, क्वेश्चन दिया हुआ है एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम इन ड्राई ईथर। हम जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, उट्स रिएक्शन। क्या होता है, उट्स रिएक्शन होता है। जब उट्स रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा, सिमेट्रिकल
एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जब सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन, 8 नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका, इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो एल्केन विथ डबल, क्या एल्केन विथ डबल ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखा हुआ है, एल्केन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्केन विथ डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, बताइए आप लोग सभी लोग, क्या होगा आपका। देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या, देखिए यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे R, यहाँ पे X ले लीजिए, इसके 2 मोल ले लीजिए 2Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, NaX निकल जाएगा, तो क्या बन गया हमारा R और R बन गया, क्या बन गया, सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। क्या बन गया आपका, एल्केन विथ डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्केन विथ डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सेकेंड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 75 की बात करते हैं। प्योर मेथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, प्योर मेथेन की बात किया है। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपसे क्या, उस रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखिए कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा, देखो हमने बताया था आपसे क्या, यहाँ पे बात करेंगे कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से प्योर मेथेन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। प्योर मेथेन पूछा आपसे है, तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से हम लोग प्योर मेथेन का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, CH3CO, यहाँ पर ONA प्लस CH3CO ONA प्लस NaOH, यहाँ पर दिया हुआ है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपसे का, CH4 मेथेन बन जाएगा। यही क्या होगा हमारा, प्योर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आइए, तो इसका मतलब क्या, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। आइए 76 की बात करते हैं हम लोग हैं। 76 की बात करें, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन कैन बी आइडेंटिफाइड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय की बात करें तो क्या, एल्कीन की बात करते हैं तो किसमें होगा आपका, ब्रोमीन वाटर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ओजोनोलिसिस एंड नन ऑफ दी, तो क्या होगा आपका, ओजोनोलिसिस हो जाएगा। क्या होगा हमारा, ओजोनोलिसिस। देखिए जैसे हम लोग ऐसे लिख दें, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है CH और CH3 करा दें, यहाँ पर हम लोग ओजोनोलिसिस करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, O और यहाँ पे O जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ बन जाएगा आपका, CH3CHO के 2 मोल बन जाएंगे हमारे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, ओजोनोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 77 हाइड्रोकार्बन विथ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोकार्बन क्या पूछा है, विथ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर की बात किया गया है। तो क्या दिया है, पेंटेन दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो बताइए क्या होगा हमारा, पेंटेन हो जाएगा। हमने बताया था आपसे लिक्विड, हाइड्रोकार्बन की बात किया गया है तो क्या था, 1 to 4 क्या था हमारा गैस, 5 to 17 क्या था हमारा लिक्विड, और 17 to ऑनवर्ड क्या था हमारा सॉलिड था। तो लिक्विड पूछा गया है तो क्या हाइड्रोकार्बन, तो क्या होगा हमारा, पेंटेन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द एडिशन ऑफ HBr। देखिए ये दिए हुए हैं, तो एडिशन ऑफ HBr की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो कार्बोकैटायन, देखो यहाँ पे सब, देखो यहाँ पे क्या अगर हम बताएं तो आपका क्या होगा इसमें,
रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसमें होगी। क्यों? एल्किल ग्रुप सबसे ज़्यादा इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें एक भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं, एच जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा किस पे हो जाएगा? इसमें। फिर कौन सा होगा? इसमें, और फिर इसमें, और फिर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा। ठीक है ना? तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 78 का फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 79 की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? एल्कीन गिव्स ब्रोमिनेशन रिएक्शन विथ फॉर्मेशन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या दिया है? ब्रोमिनेशन कराना है किसके साथ? देखिए एल्कीन की बात किया गया है। किसकी करा गया है? एल्कीन की बात करेंगे। तो अगर हम मान लीजिए ब्रोमिनेशन कराएं तो यहाँ पे R, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग यहाँ पर Br2 के साथ रिएक्शन करा दें, तो अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे R, यहाँ पर CH, और यहाँ पे क्या होगा आपका? CH2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका? Br और Br ऐसे आपका जुड़ेगा। जब Br हमारा ऐसे जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। फिर यहाँ पर पकड़ जुड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या अभी Br अभी आपका यहाँ पे एक बचा हुआ है निगेटिव वाला। तो फिर क्या बनेगा आपका? यहाँ पे R, यहाँ पर CH, यहाँ पर Br, और यहाँ पर CH2, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? Br। तो पूछा क्या है? क्या इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा? तो यही हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाएगा। यही हमारा क्या बनेगा आपका? इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म। तो क्या बोलेंगे? साइक्लिक फॉर्म बन गया है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लिक कार्बोनियम आयन बन जाएगा। साइक्लिक कार्बोनियम आयन बन जाएगा हमारा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 80 की बात करते हैं। प्रोडक्ट विल बी, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ पूछा ओजोनोलिसिस हाइड्रोलिसिस कराएंगे और ZnH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा हमारा? तो याद रखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग बांड को तोड़ें ओजोनोलिसिस में, तो आपका क्या होगा? ये बन जाएगा। तो क्या CH3CHO, CH3CO, CH3 एसीटोन बन जाएगा। और फिर जब क्या देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो क्या बन जाएगा आपका? ओजोनोलिसिस HOH ZnH2, तो प्रोडक्ट P क्या बन जाएगा? CH3CHO अब प्लस क्या बन जाएगा? CH3COCH3। तो क्या हो जाएगा आपका? CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर थर्ड ऑप्शन इधर यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? आइए चलिए हम बात करते हैं 81 की बात करते हैं। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आइए, प्रोपाइन रिएक्ट विथ Br2 / HOH2 प्रोड्यूस। प्रोपाइन की बात किया हुआ है। देखिए सर से, प्रोपाइन मतलब क्या बोलेंगे? प्रोपाइन मतलब कार्बन कार्बन क्या होगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या ले लें हम लोग? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CH हो जाए। रिएक्ट विथ Br2 / HOH हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या होगा? पहले तो पाई बांड, दोनों पाई बांड टूटेंगे। जब टूटेंगे तो क्या होगा आपका? यही बात करते हैं। मेन क्या बन जाएगा आपका? सबसे पहले क्या बनेगा आपका? देखिए इस पाई बांड को, दोनों पाई बांड तोड़ दे रहे हैं यहीं पे, तो क्या जुड़ जाएगा इधर? 2, यहाँ पे देखिए दोनों Br यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? H हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसे ध्यान से देखिएगा, हम लोग देखते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 क्या बनेगा आपका? CH3 यहाँ पर जोड़ दें हम लोग क्या? C, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका? OH यहाँ जुड़ेगा आपका क्या? देखो यहाँ पे CH3CHO, यहाँ पे क्या होगा आपका? C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा आपका? CH2, और क्या जुड़ जाएगा आपका? Br हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग क्या करें? टाटोमराइजेशन करा दें। क्या करा दें? टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन कराएंगे
तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाए और इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, देखिए आप लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा आपका CH2, और फिर क्या होगा, CH2, और क्या हो जाएगा हमारा Br हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1 ब्रोमो, क्या बोलेंगे, देखो लिखा हुआ है आपका, क्या बन जाएगा आपका 1 ब्रोमो 1 2 3, क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोप 2 ओन, क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोप 2 ओन कह देंगे, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग अल्फा ब्रोमो एसीटोन, अल्फा ब्रोमो एसीटोन बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक ही तो ऑप्शन है आपका, अल्फा ब्रोमो एसीटोन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा अल्फा ब्रोमो एसीटोन हो जाएगा। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 की बात करते हैं। इन कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे। बताइए कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में पूछा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होना चाहिए। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में पीएच क्या होना चाहिए हमारा, इंक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में पीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 83 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाएगा। तो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, क्या होता है मोलर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ब्रांचिंग। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ब्रांचिंग की बात करें तो क्या होगा आपका, यहीं पे ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन आप देख लीजिए, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। आइसो पेंटेन क्या हो जाएगा आप जानते ही हैं। नियो पेंटेन देखा जाए, सेकेंडरी पेंटेन क्या होता है, ये सेकेंडरी हो जाएगा आपका। तो किस में हो जाएगा आपका, इसी में हो जाएगा। तो नियो पेंटेन इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा नियो पेंटेन। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत बताइए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं, आप जरूर इसको करिएगा। ठीक है ना, अच्छे से करिएगा, जिसका आंसर गलत हो गया फिर से देख लीजिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन 84 की बात करते हैं। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ आपसे, क्या पूछ रहा है यक्स यहाँ पे क्या होगा, पूछा है यक्स इन द रिएक्शन, यक्स क्या होगा। तो जानते हैं HNO3 क्या होता है नाइट्रिक एसिड। O2 ओजोनोलिसिस तो आप जानते हैं क्या बॉन्ड को ब्रेक कर देगा आपका। तो क्या बनना चाहिए आपका इसमें, देखो यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल क्या एसीटोन। तो बताइए 84 का आंसर क्या होगा आपका इसमें। देखिए यहाँ पर बात करेंगे ये क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए यक्स KOH के साथ हीट कर दें। अगर ये ना होता तब तो हम ओजोनोलिसिस ले लेते, लेकिन KOH के साथ हीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। क्या होगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा आपका। जब पोटेशियम परमैंगनेट होगा तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है 85 में पूछा गया है यक्स क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, यक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से क्या बन रहा है आपका एसिड एल्डिहाइड बन रहा है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए अगर हम पूछा गया आपसे तो यक्स क्या होगा, तो सबसे पहले समझे हम लोग यक्स क्या होगा। तो अगर क्या एल्कीन ले लें, एसिटिलीन, इथिलीन ले लें, एसिटिलीन ले लें, प्रोपाइलीन ले लें एंड प्रोपेन ले लें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हम लोग एथीन ले लेते हैं, किसका ले लें हम लोग
एथीन ले लें। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं। अगर Cl2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या बन जाएगा आपका CH2, यहाँ पर CH2 और क्या हो जाएगा आपका Cl, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा Cl हो जाएगा। हम जानते हैं NaNH2 क्या होता है, सोडियम आयोडाइड, हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से एक H और Cl, यहाँ से एक H और Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बताइए क्या बन जाएगा, बताइए यहीं पर Z की वैल्यू हमारी क्या होगी, Z हमारा बन जाएगा आपका क्या C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब क्या बनेगा एसिटिलीन हो जाएगा। और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे H सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड में की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन में, तो ये आपका एल्काइन बताया जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3CHO, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CHO, इसी को एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। तो X क्या होगा हमारा, क्या होगा आपका एथिलीन हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा एथिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मतलब क्या 85 का आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, दिया हुआ 86 की बात करते हैं, आइसोब्यूटेन प्लस XBr H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। आइसोब्यूटीन की बात किया गया है तो हम जानते भी हैं आइसोब्यूटीन किसको बोलते हैं, आप जानते हैं इसको हम लोग आइसोब्यूटीन तो बोलते हैं। क्या होगा आपका आइसोब्यूटीन की रिएक्शन हम लोग क्या कराएं HBr के साथ करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिया है H2O2, तो क्या होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो क्या होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा होता है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर बताइए, बताओ क्या जुड़ेगा आपका, तो यहाँ पर क्या होगा आपका जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग, क्या CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, तो क्या होगा आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल देंगे। क्या होगा आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, मीन्स क्या होगा आपका यहीं पे जुड़ जाएगा। तो क्या होगा आपका थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं, इसको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या होगा आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा आपका, क्या होगा आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है 87 की बात करते हैं, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कंसंट्रेट HNO3 एक्ट एज, तो हम लोग जब पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को क्या, जब इसमें HNO3 की बात करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस बोथ एंड नन ऑफ दीज, तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग आंसर सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 की बात करें तो सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स, तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर बात करें सोडियम फॉर्मेट HCOONA की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, प्लस सोडा लाइम मीन्स क्या होगा बताइए NaOH के साथ हम लोग रिएक्शन करा दें तो क्या होगा आपका, और इसको हम लोग हीट कर दें, बताइए तो क्या होगा आपका, CaO भी ले लीजिए, तो क्या होगा आपका हाइड्रोजन गैस, अब प्लस क्या होगा आपका Na2CO3 हो जाएगा, आपका Na2CO3 हो जाएगा। तो क्या बनेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या बन रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे CH3 लेते तो क्या बन जाएगा CH4 मीथेन बन जाता, ठीक है ना।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बाई 89 बाई हीटिंग क्या टर्सरी इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म आर। देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, टर्सरी इथाइल CH3, ऐसे देखते हैं CH3 CH2 का होल थ्रायस, C टर्सरी इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NOH की रिएक्शन करा दे हम लोग। क्या पूछ रहा, ऑन हीटिंग बाई हीटिंग, हीट कर दे रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर, तो हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका क्या CH3 CH2 का होल थ्रायस, क्या बन जाएगा आपका N, और क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ये भी बन जाएगा C2H4 भी बन जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर H2O। तीनों टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिज। 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ये होगा टर्सरी इथाइल, क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं 90 का, आइडेंटिफाई वाई इन द फॉलोइंग सीरीज की बात करते हैं। तो क्या बोला गया है, क्या एल्कीन को जब HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो S बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Y बन जाएगा। तो अगर हम लोग एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराएं, एल्कीन को अगर हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जल्दी बोलिए क्या बनेगा आपका, जल्दी बोलिए क्या बनेगा आपका। अगर हम लोग यहीं पे X पूछा है Y, X और Y क्या बनेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम है तो कहीं पर Br जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और क्या हो जाएगा आपका Br। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा आपका CH3, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3, यहाँ पर बन जाएगा क्या CH2 और क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा इथाइल एल्कोहल हो जाएगा आपका। तो कौन सा आंसर होगा C2H5OH हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन दिया हुआ है पीएच मतलब फेनिल C++CMe जब हम लोग क्या हाइड्रोलिसिस कराएं या G+2 या GSO4 के साथ, तो पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग क्या, देखो ये पढ़ेंगे हम लोग किसमें, एल्काइन में पढ़ेंगे। आपको हम बताएंगे कि जब हम आएंगे रैपिड फायर लेकर के तो यहाँ बताएंगे आपसे कि कौन सा रिएक्शन होगा आपका। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो याद रखिएगा यहीं पर हम लोग क्या लिख दें PH C++C, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग Me लिख देते हैं, ठीक है ना। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें किसके साथ H3O+ ऑब्लिक Hg+2 के साथ, तो यहाँ पे एक बांड टूटेगा। जब बांड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है Me पे क्या लग रहा है प्लस का I इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका PHC, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे डबल बांड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बांड, यहाँ पे क्या होगा आपका OH हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका CH और यहाँ पे क्या होगा आपका Me हो जाएगा। और जब इसी पे बात करें हम लोग, देखिए क्या बन गया आपका 1 2 3 4, अब क्या पीएच आपका ये बन गया। और यहीं पे हम लोग बात करें, याद रखिएगा यहीं पे हम लोग क्या कीटो इनाल टाटोमेरिज्म करा दें, क्या करा दें C++C, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Me 1 2 3, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा आपका
फिर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी और इसको हम लोग यहाँ पे लेके चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, जब टाटोमेरिज्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका PHC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा आपका CH2 और क्या होगा यहीं पे Me, मिथाइल CH3 बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं CH3। तो क्या होगा आपका PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, देख लीजिए PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो 91 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 91 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको मिथाइल बोलते हैं Me, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, ठीक है ना। देखिए 92 में क्या दिया हुआ है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेथेनॉल टू गिव। तो याद रखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब क्या, पीएच यहीं पे MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेथेनॉल मतलब क्या बोलेंगे हम लोग CH3, यहाँ पे क्या होगा आपका OH, गिव क्या देगा तो बताइए आप लोग, यहीं पे बात करेंगे तो PH और यहाँ पे क्या H, तो क्या बन जाएगा आपका C6 या 6 हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका यहीं पे CH3O, यहीं पे क्या बोलेंगे हम लोग MgBr हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, बताइए। देखो लिखा हुआ है ए मिक्सचर ऑफ टॉल्यूइन, नहीं क्या बनेगा, ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड CH3OMgBr हो जाएगा। तो ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड क्या होगा आपका एंड लिखा हुआ MgOMe एंड क्या होगा आपका Br हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 92 का, सेकेंड ऑप्शन इधर क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत आई है आप लोग, जल्दी बोलिए आप लोग, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 93 देखते हम लोग हैं क्या दिया हुआ है। 93 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट, दिया हुआ आपका CH3 का होल त्राय CCl2 CH3 होल त्राय CH, कैन नॉट बी यूज, ठीक है ना। कैसे किसको हम लोग यूज नहीं करेंगे इसमें, बताइए कौन सा होगा जिसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, कैन नॉट बी, तो लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दिया हुआ है कैन नॉट बी, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा हमारा बताइए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा आपका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इधर यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, ये दिया हुआ प्रोपीन की, प्रोपीन इज पास थ्रू Br2 डिजॉल्व इन डाइल्यूट NaCl, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज R। तो पूछा गया है क्या बनेगा, तो याद रखिएगा हम लोग क्या करें, Br2 डिजॉल्व इन NaCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 है। जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Br2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो क्या जुड़ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका Br। फिर हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डिजॉल्व इन NaCl, जब फिर हम लोग NaCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ NaCl के साथ, तो क्या होगा बताइए आप लोग, फिर वही क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बताइए, यहाँ पे Cl हो जाएगा, ठीक है। और जब इसकी फिर हम लोग डिजॉल्व किए मतलब क्या डाइल्यूट किए हैं, डाइल्यूट मतलब क्या लिए हैं, H2O भी मिला दिया हम लोगों ने, तो जब डाइल्यूट लिए हुए हैं तो क्या Cl फिर रिलीज होगा, तो जब Cl रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा OH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, सभी आंसर हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 95, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटीन विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेज। जल्दी बताइए आप लोग, अगर पूछेगा आपसे क्या ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन करा लीजिए, CH3 CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हॉट एल्कलाइन किसके साथ, KMnO4। पूछ रहा है सोल्यूशन क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो क्या बनेगा बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या बनेगा, जल्दी से आंसर आप लोग बताइए क्या बनेगा। यहीं पर क्या बनेगा, हॉट एल्कलाइन अगर KMnO4 लेते हैं तो क्या बन जाएगा बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी बताइए क्या बनेगा आप लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या, देखो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन ये भी कराते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप CH3 क्या बन जाएगा आपका CH2 और क्या होगा हमारा CO, यहाँ पे OH हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा CO2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 COH हो जाएगा आपका। तो आंसर कौन सा होगा 95 का, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग सकते हैं 96 वाले पे, किस पे चलते हम लोग हैं 96 वाले पे। तो देखिए 96 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज आर। पूछा है ये, तो पता है पूछा रिएजेंट हम लोग क्या यूज करेंगे, रिएजेंट हम लोग क्या यूज करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ से अगर हम लोग क्या एल्काइन का फॉर्मेशन करते हैं तो याद रखिएगा ऐसे दिया हुआ है BRC, यहाँ पर क्या दिया हुआ है BR, और हम लोग क्या कर रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर C और यहाँ पे H ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, क्या पूछा गया है एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NH2, क्या बोलेंगे एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 सोडामाइड से क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा हमारा एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बनेगा एल्काइन या एसिटिलीन, एसिटिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं। तो क्या होगा एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई क्या होगा आपका NaNH2। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए आइए 97 की बात करते हैं। 97 दिया हुआ है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आपका आ गया, Na- लिक्विड अमोनिया से क्या बनता है। देखिए हम बनते हम लोग क्या Na- लिक्विड अमोनिया से क्या बन जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म बनता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है ट्रांस, एक ही दिया हुआ है ट्रांस हेक्स 3 लेकिन कैसे बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं। हेक्स 3 आइन तो क्या बने हम लोग 3, देखो यहाँ पर 6 है, हेक्स 3 आइन दिया हुआ है कि जब रिएक्शन करा दे हम लोग किसके साथ सोडियम ऑब्लिक NH3 अमोनिया किस फॉर्म में है लिक्विड के फॉर्म में है, तो क्या होगा आपका यही पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या होगा CH3 यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहीं पे H और यहाँ पे क्या होगा आपका CH2, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो क्या बन जाएगा ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगा क्या ट्रांस हेक्स 3 इन, देखो ट्रांस हेक्स 3 इन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो 97 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 क्या दिया हुआ है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। क्या एल्कीन की एक्सेप्ट क्या लिखा हुआ है एल्कीन एक्सेप्ट इथीन की बात किया हुआ है। इथीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, ए मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ए मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो देखो क्या एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की बात किया गया है, एल्कीन की बात किया गया है, तो क्या बोलेंगे किसका फॉर्मेशन करेंगे सेकेंडरी एंड किसकी बात करेंगे हम लोग बताइए टर्सरी
एल्कोहल की बात करेंगे। एसिड का यूटिलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन, तो क्या होगा हमारा सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। क्या होगा हमारा सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। सभी के आंसर सही हैं, बहुत अच्छा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जल्दी से आप लोग बताइए क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग H और यहाँ पे H लिख देते हैं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग H। तो क्या होगा आपका, यहीं से बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा आपका, क्या CH3, यहाँ पे C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Br, फिर क्या होगा आपका CH2, फिर क्या होगा हमारा CH3। तो क्या होगा आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या होगा ब्यूटेन। देखो 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या होगा हमारा ब्यूटेन। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। आंसर सेकेंड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। 100 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब क्या थर्मल डिकम्पोजिशन हायर मॉलिक्यूलर वेट से जब लोअर मॉलिक्यूलर वेट में जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं, बोथ एंड आइसोमराइजेशन। नहीं सर, जब हायर को जब लोअर में ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैकिंग, मतलब ब्रेक कर देना, तोड़ देना, हायर मॉलिक्यूलर वेट को लोअर मॉलिक्यूलर वेट में तोड़ देना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर किए होंगे, आप बहुत अच्छे आप लोग मार्क्स लाए होंगे। केमिस्ट्री में बहुत टफ पेपर नहीं था, आप लोगों का इजी ही पेपर था। तो आप लोग बताइएगा, सब लोग बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग कितने लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये रहा हमारा 51 से लेकर के 100 तक केमिस्ट्री का पेपर जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। तो चलिए अगले पेपर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।